अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की जानिब से 1 फरवरी से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो ओपन करने के अहकामात जारी किए गए हैं, लेकिन जब से यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने की बात की गई है उसके बाद जो तलबा हैं वो इम्तहानात के हवाले से परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुल्तान की सूरत हाल ये है कि मुल्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने इम्तहानात का भी ऐलान कर दिया है कि इम्तहानात का इनेकाद कराया जाएगा। जो इम्तहानात होंगे उनको फ़िज़िकल रिटन टेस्ट होंगे, ना कि ऑनलाइन टेस्ट होंगे। इस हवाले से जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा व तालिबात हैं वो सरापा एहतजाज हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के जो NFC यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, और इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ है। ये एम्बुलेंसेज जहाँ से गुजर रही हैं उनको मुश्किलात का सामना है, मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है, और ये रोड मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से जो मरीज़ इस एम्बुलेंस में मौजूद है उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना है। तलबा बज़िद हैं, उनका ये कहना है कि ऑनलाइन पेपर देंगे, फ़िज़िकल पेपर नहीं देंगे, रिटन पेपर नहीं देंगे, और इस वक्त यही सूरत हाल चल रही है। और आप देख सकते हैं किस तरह से मसाइल का सामना है। हम ज़रा स्टूडेंट से भी बात करते हैं, इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, और जो लोग यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ तलबा मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर इनके क्या मुतालबात हैं, क्यों मजबूर हो गए हैं एहतजाज करने पर, उनसे जानते हैं। भाईजान ज़रा बताइएगा, आप लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिया, एम्बुलेंसेज नहीं गुजरी, ट्रैफिक ब्लॉक है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप? यार हमारी बात है सिंपल सी, इन्होंने हमसे ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, कभी टीचर का नेट ख़राब होता है, कभी हमारा नेट ख़राब होता है। जैसे कि PT सेल के आपके हालात पता है आपको। उसके अलावा ना सही समझ आइए, अब ये फिजिकल एग्ज़ाम ले रहे हैं और वो मुश्किल होता है, और हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। हम फर्स्ट सेमेस्टर की हमारी GPA ख़राब होगी और इससे हमारी पूरी डिग्री पे असर होगा। थैंक यू। नहीं, आप ये बताएं, आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, ऑनलाइन क्लासेस का मतलब होता है कि हमने तैयारी करनी है घर बैठ के, तो अब तैयारी तो आप लोगों ने घर में बैठ के करनी थी, यूनिवर्सिटी की छुट्टियां थी, अब पेपर देने में मसला क्या है? जैसे आपको मालूम है कि ऑनलाइन में सही समझ नहीं आती, ना टीचर को सही तरीके से गाइड करना आता है, ना जैसे हमारा फिजिकल इंटरेक्ट होता है तो हम अच्छा समझ पाते हैं। ऑनलाइन में हमें वो चीज़ नहीं होती, मगर एग्ज़ाम जो हमारा होगा वो फिजिकल के हवाले से होगा, इसलिए हमारी उस लिहाज से कोई प्रिपरेशन नहीं है। रिटन टेस्ट इनका कहना है कि मुश्किल होगा, हमसे नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस में हमें प्रॉब्लम का सामना था, समझने में प्रॉब्लम का सामना था, उनका मुतालबा है कि ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। जब अगर आप रहेगा, कौन से सेमेस्टर में आप? मेरा 3rd सेमेस्टर है। 3rd सेमेस्टर में कितनी बार आप रिटन पेपर दे चुके हैं? सिर्फ वन टाइम पेपर दिया हमने रिटन। अच्छा, आपने 2 बार आपका जो पेपर हुआ वो ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन थ्रू हुआ। अब आपका मुतालबा है कि ऑनलाइन सिस्टम के जरिए आपके पेपर हों। इंतज़ामिया कहती है कि रिटन, तो इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि इन्होंने कुछ लेक्चर्स हमारे हुए नहीं है, सिलेबस इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया ही नहीं है, और अब हमें कह रहे हैं कि कहते हैं फर्स्ट वेब से आपके पेपर हैं पढ़े। किस तरह पेपर देते हैं जब हमें कोई सिलेबस पता ही नहीं है? अभी तक इन्होंने सिलेबस आउटलाइन ही दी, तो हम कैसे पेपर देने पे? अगर इंतज़ामिया कहती है कि तो पूरे पंजाब में, पूरे वफाक में ये सिलसिला चला हुआ है, तो यहाँ क्यों से मसला पे, अगर वहाँ से पॉलिसी चेंज नहीं होती? सबको ऑर्डर्स यही आए हैं, क्योंकि देख लें मुल्तान में BGU यूनिवर्सिटी है, वो भी 3rd सेमेस्टर ऑनलाइन की बैठे सब, और 5th सेमेस्टर पर यहाँ पे नहीं कर रहे। क्यों, किस लिए नहीं कर रहे? क्या हम, हालांकि 1st सेमेस्टर को इन्होंने कहा था, पर यहाँ पे तो ऑर्डर्स नहीं आए थे, पर हमारा फिर भी ये कर रहे हैं, किस वजह से? मुतालबात जान रहे हैं स्टूडेंट्स के, और उनका यही कहना है कि ये जो जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। भाईजान बताइएगा, आज जो तलबा ने यहाँ पर ये रोड ब्लॉक किया हुआ है, ट्रैफिक बंद है, एम्बुलेंसेज आ रही हैं, एहतजाज जारी है, फिर मुतालबा इंतज़ामिया का क्यों? आप कहते हैं कि ऑनलाइन पेपर होने चाहिए, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर हमारा यही मुतालबा है। ये देख रहे हैं कि इस वक्त झगड़े का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि लोग इस वक्त काफ़ी परेशान हैं। सर हमारा ये इनसे एक ही मुतालबा है कि अगर आपने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ली हैं तो इनके पेपर्स भी ऑनलाइन लें आप लोग, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं, बहाउद्दीन ज़िक्रिया, ISP मुल्तान की या नवाज शरीफ यूनिवर्सिटीज़। तो हमारी यही गुजारिश है इनसे, हम नहीं चाहते कि इस किस्म का कोई इंतशार फैले, लेकिन ये यूनिवर्सिटी वाले, हम इनसे पूरा 1 वीक हो गया गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। VC साहब अंदर बैठ के बच्चों को धमकियाँ देते हैं कि अगर आपने कुछ इस तरह का किया तो मैं आपको बाहर फेंक दूँगा। तो हमारा तो आपने सारा रोड ब्लॉक कर रखा है, लोग काफ़ी परेशान हैं, एम्बुलेंसेज गुजर रही हैं, तो आखिर उनका क्या कसूर है? सर तो हमारा क्या कसूर है? 2000 बच्चा, 5000 बच्चा यहाँ पे कत्ल होने जा रहा है। सर जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं,
कि टीचर ने एक हफ्ता क्लास नहीं ली पूरी, आप कहते हैं फिजिकल पेपर आके तो वो बच्चे कैसे दें। और जिन बच्चों को टीम से निकाल दिया गया फीस की वजह से, कोरोना की वजह से इतने हालात ख़राब थे, जो मजदूर दिहाड़ीदार है वो अपनी फ़ीस कहाँ से लाए, अपने बेटे की फ़ीस कहाँ से पे करे। तो हमारे यही मुतालबात है, एक तो ऑनलाइन क्लासेस ली जाए, दूसरा जो बच्चे फ़ीस पे नहीं कर सके उन्हें टाइम दिया जाए, उन्हें अपना यानी पेपर्स देने दिया जाए। हमारी यही गुजारिशात हैं। कोई इंतज़ामिया ने यकीन दहानी कराई है? सर इंतज़ामिया आती है, बच्चों को लॉलीपॉप दे के फिर अंदर चली जाती है। हमने उन्हें कहा है कि आप जस्ट एक नोटिफिकेशन टाइप करके हमें दिखा दें कि बच्चे आपके पेपर्स ऑनलाइन होंगे तो हम ये एहतजाज ख़त्म कर देते हैं। ना हम खुद अपनी तकलीफ़, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि इतने लोग तकलीफ़ में हैं, ये हम भी बेहतर जानते हैं, लेकिन 7000 स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे जो उन्हें कत्ल किया जा रहा है, उनके हक़ में हम यहाँ खड़े हैं। पेपर आपके होने कब हैं, किस तारीख को पेपर? ये इन्होंने डेट शीट यकम की जारी की हुई है, बाकी तमाम पंजाब की यूनिवर्सिटीज़, पंजाब के अपना पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन पेपर्स के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, लेकिन ये एक वाहिद इदारा है जो अपनी मन मर्जी करता है। से जब हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि फेडरल की पॉलिसी ये है, पंजाब की पॉलिसी ये है, सिर्फ NFC की ये पॉलिसी नहीं है, हर जगह अच्छी सिस्टम है। सर शफकत महमूद साहब ने बाकायदा ऑर्डर जारी किए हैं कि यूनिवर्सिटी जैसे मर्जी चाहे पेपर ले सकती है। ये शफकत महमूद के जो एक लेटर जारी किया था उसके हवाले से कि यूनिवर्सिटी ये उसे खुद हक है जैसे मर्जी वो ले उनसे पेपर। तो हमारा इनसे यही मुतालबा है कि ऑनलाइन अगर क्लासें हुई हैं तो ऑनलाइन पेपर्स लिए जाएं, बस ऑनलाइन पेपर लिए जाएं। आप पीछे आवाज़ सुन रहे होंगे एम्बुलेंसेस की, और यही प्रॉब्लम है। और इस हवाले से एक और एम्बुलेंस इस ट्रैफिक में फंसी हुई है और ये मसला काफ़ी टाइम से चल रहा है, 1 से 2 घंटों से ये एहतजाज का सिलसिला चल रहा है। सामने आप देख रहे हैं कि वो एम्बुलेंस फंसी हुई है, लेकिन ना तो तुलबा को ख्याल है इस हवाले से कि वो साइड पे जाके एहतजाज करें, और ना ही इंतज़ामी की जानब से इनसे कोई मुज़ाकरात किए गए। इस वक्त ये सामने अगर हारून दिखा सके, ये एम्बुलेंस आ रही है सामने और ये सिचुएशन है, एक कोई किसी को ख्याल नहीं है, ज़बरदस्ती अगर हम कहें तो एम्बुलेंस ने अपना रास्ता लिया है, कोई रास्ता देने को तैयार नहीं था। हम ये बात इन स्टूडेंट से पूछते हैं कि आखिर वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इंसानियत के लिए तो ये सिलसिला जो है वो एक नागवार चीज़ है। भाईजान ज़रा बताइएगा, एक मिनट रुकेगा, ये जो आपने रोड ब्लॉक किया हुआ है, एम्बुलेंस को भी रास्ता आप लोग नहीं दे रहे, ये क्या रवैया है? देखें आप, आपने अभी देखा है कि हमने अपने एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। जिस तरह एम्बुलेंस गुजरी है मैंने देखा है। देखें मेरी बात सुने, ये इन्होंने हमारे क्लासेस ऑनलाइन लिए हैं तो ये अब हमें फिजिकल पेपर डिमांड कर रहे हैं। इनसे हम पूछते हैं कि CPC जैसे सब्जेक्ट, पेट्रोलियम जैसे सब्जेक्ट, कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट ऑनलाइन पढ़ा के कैसे पेपर फिजिकल लिया जा सकता है। इन्होंने क्लास में ये सब्जेक्ट समझना इतना मुश्किल होता है तो ऑनलाइन में कैसे समझ सकते हैं? मुझे एक बात समझा दें, ऑनलाइन पेपर देना और रिटर्न पेपर देना फ़र्क क्या होता है? देखें अब इन्होंने पढ़ाया ऑनलाइन है तो फिजिकल पेपर लेने में इनको क्या मसला है? जब ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं तो पेपर भी ऑनलाइन ले सकते हैं ना। नहीं, मैं सिर्फ पूछना ये चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन पेपर में और रिटर्न पेपर में फ़र्क क्या है? देखिए रिटर्न पेपर में ये फ़र्क है, ऑनलाइन में जिस तरह ओपन बुक होता है, असाइनमेंट होता है, उसमें हम अपना कॉन्सेप्चुअल लिखते हैं, लेकिन ये फिजिकल पेपर डिमांड इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चों को फेल किया जाए, पैसे बटोरे जाएँ बच्चों से। इनका स्केड्यूल में पेपर 11 जनवरी को बनता था, इन्होंने 25 दिन लेट कर दिया। क्यों? कि बच्चों को फेल करके पैसे लेना चाहते हैं। मैं शफकत महमूद साहब से मुतालबा करना चाहता हूँ हमें इंसाफ दिया जाए। इंसाफ अगर वो इंतजामिया या हुकूमत आपका मुतालबा नहीं मानती तो क्या करेंगे आप? देखें हम यहीं बैठे हैं, जब तक हमारे मुतालबा मंजूर नहीं होंगे तो हम पूरे शहर में, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, मेन शाहरा बंद कर देंगे। तुलबा के मुतालबात जान रहे हैं, काफ़ी बासिद नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत, इंतजामिया उनके मुतालबात को फौरी तौर पर मंजूर करे। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं जो तुलबा की जानिब से ऑनलाइन पेपर्स के खिलाफ जो एहतजाज जारी है, हम उस हवाले से बात कर रहे हैं। तुलबात भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी ज़रा जान लेते हैं कि वो क्या कहती हैं। अच्छा आप बताइएगा, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं कि ऑनलाइन पेपर नहीं होना चाहिए, रिटर्न पेपर देने में मसला क्या है? पेपर देने में ये इशू है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं और ऑनलाइन कुछ सही से डिलीवर किया जाता है, कुछ नहीं डिलीवर किया जाता। तो जैसे हमें पढ़ाया गया, हम चाहते हैं वैसे ही हमारे एग्जाम। इसमें जो आप लोग एहतजाज का तरीकाकार है, वहाँ देखें रोड बंद है, जहाँ रोड बंद है एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, तो एक स्टूडेंट, एक पढ़ा लिखा इंसान किस तरह लोगों को तकलीफ दे सकता है? जब
जब इंसान को उसका हक नहीं मिलता ना, तो वो अपने राइट के लिए फ़ाइट करना उसका राइट है। तो हम अपने राइट के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो आम लोग मुतासिर हो रहे हैं ना। हमारे कल हमने अपनी टीचर से, HOD सर से सारा दिन बात करते रहे, लेकिन वो हमारी बात नहीं माने। उन्होंने कहा है मिड्स का सिलेबस फाइनल्स में इंक्लूड होगा, जबकि हमें पहले नहीं बताया गया था। पेपर के लास्ट डे उन्होंने हमें बताया कि मिड्स का सिलेबस फाइनल में इंक्लूड होगा। ये हमारे साथ इंसाफ है? हम कैसे पढ़ेंगे? हमारी GPA पूरे 4 सेमेस्टर से तो 4 चलती आ रही है, वो तो चली गई ना 3 पर। हम क्या करेंगे? हम जब हमें पढ़ाया क्वालिटी नहीं गया, जब हमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं देगी, जब हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया, हमारे मुंह पे लेक्चर्स मार देते थे, नोट्स उठा के मार दिए। अब हम भी तो हम कैसे पढ़े? हम फिजिकल एग्जाम्स नहीं दे सकते। हम ऑनलाइन, जब हमें पढ़ाया ऑनलाइन है तो हम ऑनलाइन ही एग्जाम देंगे। यूनिवर्सिटी वाले क्या कहते हैं? कोई बात हुई है उनसे? बहुत रिक्वेस्ट की हमने, बट वो कह रहे हैं कि हमने उन्हें बताया फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी ऑनलाइन ले रहे हैं, बट वो एग्री नहीं करे। और यहाँ तक कि कोई भी टीचर कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है हमारे साथ। उनका हमने भी बात की, वो ये कहते हैं कि जब पूरे पंजाब में, पूरे वफाक में एक पॉलिसी है, तो NFC क्यों अपनी पॉलिसी फिर एक ही क्यों फॉलो होती है? बट जब हमारी पॉलिसीज की सारी पॉलिसीज फॉलो करें ना। आपको इतनी एग्जांपल्स दे सकते हैं। इस टाइम मुल्तान में बहादुर जिक्रिया यूनिवर्सिटी, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, तो हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स क्यों नहीं हो सकते? हमें जब पढ़ाया जा सकता है ऑनलाइन, तो एग्जाम्स भी तो ऑनलाइन लिए जा सकते हैं ना। इनका कहना है कि इम्तहानात जो हैं वो ऑनलाइन लिए जाएं और इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात के अमल के लिए जो इंतज़ामिया है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँची है और तलबा से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। हम ज़रा दिखाएंगे आपको कि किस तरह के मुनाज़िर हैं। हारून, अगर आप दिखा सकें तो इस हवाले से जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया के अभी अफसरान आए थे जो तलबा को कहने गए हैं कि वो एहतजाज ख़त्म करें, लेकिन तलबा हैं कि वो इस हवाले से बाज़िद हैं कि एहतजाज का सिलसिला बंद नहीं किया जा रहा और इस हवाले से एहतजाज मुसलसल जारी है। तलबा कह रहे हैं कि उनको जो पेपर्स हैं वो ऑनलाइन ही कराए जाएं। हम आपको ज़रा ट्रैफिक की सूरत हाल दिखा देते हैं कि ये इस वक्त सूरत हाल है और इस हवाले से ये रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। इस साइड पे अगर हम जाएं उस साइड पे भी यही सूरत हाल है और तलबा की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। हम ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा हैं जो यहाँ पे जमा है, उनसे पूछ लेते हैं। भाईजान, एक बताइएगा, ज़रा बताइएगा, एहतजाज किए जा रहे हैं, लोग परेशान हैं आपके एहतजाज की वजह से। मुतालबा आपका है कि ऑनलाइन पेपर नहीं होने चाहिए। ऑनलाइन पेपर होने चाहिए, ऑनलाइन पेपर होने चाहिए। पेपर ऑनलाइन पढ़ाते हैं हमें, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ा के वो भी पूरे लेक्चर्स भी नहीं अपलोड कर दिए। हाँ जी भाई कर लेना आप लोग। असाइनमेंट है, हमारे प्रोजेक्ट जो हमारे जिसके आखिरी साल है वो क्या करेंगे? पेपर पढ़ाते ऑनलाइन और पेपर फिजिकल ले रहे हैं, ये कहाँ की ना इंसाफी है? फीसें भी 3-3 महीनों की डबल ले रहे हैं, जो कोरोना की वजह से सारा, क्या हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से फीसें देंगे? आप ट्यूशन फीस लेना चाहें वो लें, सर ट्रांसपोर्ट बंद है उसकी फीस हम क्यों दें, हॉस्टल मेस बंद है उसकी फीसेस क्यों ले जा रही हैं? दूसरा सर, एक मेरा सिंपल सा, मेरा मासूमाना सवाल है, हमें मिड से पहले फिजिकल पढ़ाया, मिड फिजिकल लिया हमने दे दिया, मिड के फौरन बाद हमें ऑनलाइन पढ़ाया। सर, द वे ऑफ टीचिंग शुड बी द वे ऑफ एग्जाम। सीधी सी बात है, इतनी सी चीज़ अगर इन्हें समझ नहीं आ रही तो सर इनको कौन उस्ताद गए? आपने कहा कि आपसे ट्यूशन फीस ली गई, आपने दी, ट्रांसपोर्ट की फीस ली गई, लाइब्रेरी की फीस ली गई, कितनी फीस आपसे ली गई? सर मैंने, अब मुझे एक बात बताएं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पेपर फंड का क्या तुक है? मैंने कल, मेरे पास स्लिप पड़ी है, मैंने कल की तारीख में 3000 पेपर फंड भरा है, कोरोना वाली फीसें पे की है, सब कुछ। आप दिखाइएगा आप 16,530 की मैंने परसों पे की है फीस। मैंने 59,500। कौन से चार्जेस शामिल हैं? 16 हफ्ते होते हैं, एक उस्ताद ने 16 हफ्ते में, ये तो देखें, नहीं इसमें ये तो देखें, इसमें हॉस्टल ड्यूज नहीं है, एग्जामिनेशन नहीं है, हॉस्टल का बच्चा नहीं हूँ, हॉस्टल का बच्चा नहीं हूँ सर। अब पेपर हुए ना ऑनलाइन, उनके भी इन्होंने 3000 हमसे लिए। हम गरीब हैं, ठीक है, हम लइये से आए हुए हैं, ठीक है, 3000 बोलिए। अगर हम फीस टाइम पर जमा नहीं करवाते तो हमारा 50 रुपये डे फ्री डे पी डे जो है ना ये लेते हैं हमसे। किस चीज़ का लेते हैं? अब जो है ना रात को VC साहब को पता चला है, उन्होंने बच्चों के कार्ड भी ले लिए हैं। क्या अब बच्चे अंदर हैं, उनको बाहर नहीं आने दिया। को बुला के क्लास के, इनका कहना है कि क्लास के CR को बुलाकर धमकियाँ दी जा रही हैं और ये सिलसिला जारी है। पुलिस के कुछ एहलकार भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। ये इस वक्त, अगर हम हारून दिखा सके, ये इस वक्त सूरत हाल है। ये एक किस्म की गुतम का माहौल है और तलबा काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहे हैं। इनको कोई रोकने वाला नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है और जो यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर हैं वो काफ़ी परेशानी से दो चार हैं और ये मुतालबा किया जा रहा है कि
ये जो मसाइल है, ये जो उनका मुतालबा है, इसको हल किया जाए। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, इंतज़ामिया से जानेंगे और इसके अलावा जो दीगर एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए जिससे तलबा को भी परेशानी ना हो और इसके साथ साथ जो इस तरह के मसाइल के सामने है उनसे भी बचा जा सके। हमारे साथ रागीर मौजूद हैं, काफ़ी टाइम से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो वजह बताइएगा, ये जो एहतजाज जारी है और इस वजह से आप काफ़ी टाइम से यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? यार ये इन्होंने रास्ता बंद किया, ये बस अच्छी बात नहीं है, समझिए। रास्ता खोल देना चाहिए, जो इनका मुतालबा उनको मान लेने चाहिए, समझ गलती जो जायज़ है राइट वो उनकी बात माननी चाहिए, समझ गलती होनी सही, तो लेकिन नुकसान ना हो ना मुल्क ना या किसी चीज़ का। आम आदमी क्यों परेशान है? आम आदमी परेशान ना हो, समझ गलती है, सब मुसाफिर परेशान हो रहे हैं, समझ गलती। जो उनका धरना ना जिनका मुतालबात मानते हैं उनको धरना दे, जाके उनके सामने धरना देना, समझ गलती। आम आदमी का क्या मतलब तुक बनता है कोई, समझ गलती। हर आदमी मजदूर आदमी परेशान फंसे हुए हैं, हर आदमी फंसा हुआ है, परेशान हो रहा है। आम आदमी का क्या कसूर है इनका, ये कहना है। नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, नौजवानों का एहतजाज जारी है, आज हैं भाई, आप बताएं, बात सुनाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब से हम ऑनलाइन पढ़ाया गया हमें, ठीक है, और सिलेबस बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया, ना कोई हमारी कोई क्लासेस हुई हैं, हमारा जो है नेट का इशू रहता है बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद मुझे ये बताएं कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम का क्या तुक बनता है? मुझे ये बताएं कि आपके एहतजाज की वजह से इन लोगों का क्या तुक बनता है कि वो उसमें रुके? हफ्ते पहले हमने वीसी साहब को एक एप्लीकेशन लिखी कि सर हम फिजिकल एग्ज़ाम नहीं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया गया, ठीक है। दूसरी बात इनको ये कहा गई कि पहली बात हमने एप्लीकेशन दी, ठीक है, फिर उसके बाद CRGR की मीटिंग हुई उसके बाद कि इन्हें कहा गया कि भाई CRGR आओ सजेशन लेते हैं हम। CRGR का सजेशन नहीं लिया गया, उनके ऊपर एक हुक्म अदूली की गई, उनको कहा गया कि आपकी जो होगा फिजिकल एग्जाम ही होंगे, आप टेंशन न लें, लेकिन आपके जो मार्क्स हैं वो हम बढ़ा देंगे, हम किसी को फेल नहीं करेंगे। ये कोई तुक नहीं बनता, ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो होता है। आपने बताया कि सारी बातें मान ली, ठीक है, लेकिन एक बात बता दें कि एम्बुलेंस से फंसी आपके एहतजाज की वजह से, जिस तरह जाने दिया। अच्छा, ये लोग फंसे हुए हैं, आम लोग फंसे हुए हैं, रागीर फंसे हुए हैं, आखिर क्या तुक है कि आपने उनको रोका हुआ है? हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, अगर मानने जाते तो हम इस तरह ना करते। दूसरी बात, हमारे स्टूडेंट अंदर है, उनसे कार्ड ले लेंगे, उन्हें बाहर नहीं आने दे रहे कि वो एहतजाज में ना शामिल हो। अगर पूरा अमन तरीके से हमारे बात मानी जाती तो हम इस तरह ना करते। पुलिस आई है, वो भी हमारे ऊपर प्रेशर डाल के चली जाती है, जो आता है हम कोई प्रेशर कुकर है, आता है प्रेशर डालता है, बंदा चला जाता है, वो समझते हैं हम कमज़ोर है। सर हम बैठ के अच्छा आप मैं तो यार मैंने जाना लाहौर, मैं जा रहा हूँ रास्ते में, अभी ये ट्रैफिक ब्लॉक है, ये इस तरह थोड़ी मेन रोड है यार। ये में ऐसे कौन सी जगह जो इस तरह मान जाती है कि बैठ के हमने एक हफ्ता पहले वीसी साहब को एप्लीकेशन लिखे, वीसी साहब ने उसके उल्टी लिया है। हमारे CR साहबान को बुलाकर उन्हें कुछ उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अंदर बैठे हुए हैं सारे, आप उसे गेट के पास करें या साइड पे अंदर जाके कर रहे हैं यार। ये जो मुकालमा है मुसाफिरों तलबा के दरमियान, मुसाफिरों मुजाहिरीन के दरमियान काफ़ी टाइम से जारी है। तलबा भी बाजिद हैं कि वो अपने एहतजाज पर कायम रहेंगे, जबकि मुसाफिर और जो रागीर हैं वो एक मुतालबा कर रहे हैं कि आखिर हमारा क्या कसूर है। इंतज़ामिया के अफसरान गेट पे मौजूद हैं और बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं माना जा रहा। तलबा का मुतालबा है कि नोटिफिकेशन लाएँ, हम एहतजाज ख़त्म कर देंगे। अब मज़ीद देखते हैं क्या होता है, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने जाना कि तलबा का एहतजाज जारी था, तलबा काफ़ी गुस्से में नज़र आए और उसकी वजह से जो ट्रैफिक ब्लॉक है उस वजह से जो हमने देखा कि मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। इस हवाले से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से मुज़ाकरात की भी बार बार कोशिश की जा रही है और इस हवाले से हम इस वक्त पहुँचे हैं वाइस चांसलर ऑफिस में। वो हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर डॉक्टर मलिक अख्तर अली कालरू साहब। हम उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं, पॉलिसी क्या है, आखिर तलबा किस बात पर एग्री होंगे, उनसे जानते। सर बताइएगा, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तलबा काफ़ी टाइम से यूनिवर्सिटी के गेट पर मौजूद हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि ऑनलाइन पेपर होने चाहिए। पहले भी यहाँ पर रिटन पेपर होते रहे हैं, आखिर इस बार क्या हो गया है कि तलबा इतने मुश्किल हो गए हैं? गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन के हवाले से पॉलिसी बनाई, उन्होंने जब भी पॉलिसी बनाई तो हमने मनोवान उसको 100% उसके ऊपर हमने अमल दरामद किया। उन्होंने कहा कि इदारा खुलना है, फ़िज़िकल एजुकेशन देनी है, हमने इदारा खुला रखा, फ़िज़िकल एजुकेशन दी और उस दौरान अगर कोई एग्ज़ाम आए तो वो भी पुराने तरीके के मुताबिक फ़िज़िकल इम्तिहान लिए। उन्होंने कहा कि 100% बंद कर देना है, ऑनलाइन क्लासेस चलानी है, हमने 100% बंद कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस दी और उस दौरानिए में अगर कोई एग्ज़ाम आए तो उसको हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लिए। उन्होंने कहा हाइब्रिड सिस्टम चलाना है
कि जो आना चाहें यहाँ पे वो आ जाएं, वो भी अच्छा एक था समझिए ख्याल उनका कि जो आना चाहें फिज़िकल वो आ जाएं, जो घर पे रहना चाहें घर पे रहें, वो ऑनलाइन क्लासेस ले लें, वो हाइब्रिड ले लें। हमने उसको भी मनोवान 100% उसके ऊपर अमल दरामद किया। और जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें फिर गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत आई कि आप ऑनलाइन एकेडमिक काउंसिल बनाएं। एकेडमिक काउंसिल बनेगी उस वक्त जो डिसीजन लिया गया था जब यूनिवर्सिटी बंद थी, उस वक्त तो क्लासेस जारी थी। अब 1 फरवरी से यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी, तो अब क्या पॉलिसी होगी? क्योंकि तलबा कह रहे हैं कि अब भी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए, पेपर ऑनलाइन होने चाहिए, तो इसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है? देखें, बात ये है कि जब देखें अगर यूनिवर्सिटी बंद रहती है तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उस दौरानिए में जो भी एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि हम टाइम तो ज़ाया नहीं कर सकते। समर में भी हमने क्लासें लगाई गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक, क्योंकि जो पहले नुकसान हो चुका था क्लासेस का, कुछ अर्सा बंद रहा, तो उसको हमने पूरा किया। अब जब गवर्नमेंट की एक हिदायत आ गई है, फ़ैसला हो गया है कि 1 तारीख से आपके जो क्लासेस हैं वो इदारे खुल रहे हैं, हायर एजुकेशन के इदारे खोल दिए गवर्नमेंट ने, और लोगों ने यहाँ पे आना है। जब यहाँ पे मौजूद होंगे तो उस वक्त ऑनलाइन जो एग्ज़ामिनेशन है उसका मतलब कि सोचना या उसके ऊपर वो करना, मेरे ख्याल में कुछ और चीज़ें हैं जो शायद इसमें कुछ स्टूडेंट से मैंने बात की, वो ये कहते हैं कि 12 जनवरी को पेपर होना था, लेकिन 12 जनवरी को नहीं लिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। एक स्टूडेंट कहना था कि पहले हमने मिड टर्म दिया, रिटर्न कोई बात नहीं, लेकिन जब हमें पढ़ाया ऑनलाइन गया, जब लेक्चर हमें ऑनलाइन कराए गए, तो हम फिजिकल कैसे दें? जब पेट्रोलियम जैसे हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, इस तरह के सब्जेक्ट्स होंगे, तो हम किस तरह से अपीयर होंगे? इस हवाले से कंसर्न है स्टूडेंट्स के। देखें, मेरी बात सुने, जो 12 जनवरी की बात है, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि 12 जनवरी को इनके पेपर होने थे। और ये कहना कि इसको जान के डिले किया गया है ताकि ये ज़रूर फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हो, इसमें भी कोई सदाकत नहीं है। असल बात ये है कि जब इनका कोर्स ख़त्म हुआ है, इन तमाम लोगों का कोर्स तकरीबन 4-5 दिन पहले ख़त्म हुआ है। अब कोर्स ख़त्म होने के बाद कुछ दिन आप उनको देते हैं ताकि वो तैयारी कर लें। अब आप ख़ुद देखें कि पहली से ये कोई इंसिडेंट है, ये डेलिबरेटली नहीं है, गवर्नमेंट का डिसीजन आ गया कि 1 तारीख से आप क्लासेस यूनिवर्सिटियाँ खोल रही हैं। अब अगर वो ना खोलते तो डेफिनेटली हम इनका ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते। अब जब यूनिवर्सिटी खुल रही है 1 तारीख से, और ये प्रेप लीव के ऊपर है, आप समझ लें जो कुछ इन्होंने पढ़ा है, जो कोर्स कंप्लीट हुआ है चंद दिन पहले, उसकी ये समझे तैयारी के ऊपर ये मसरूफ़ हैं। आखिर ऑनलाइन पेपर देने को वो क्यों कहें सूटेबल है? फिज़िकल में क्या प्रॉब्लम उनको है? क्या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? क्या मसला क्या होगा? देखें, ये इस सवाल का जवाब तो वो बेहतर दे सकते हैं कि वो ऑनलाइन के ऊपर क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं। जब हमने एग्ज़ाम लेना है, फ़िज़िकल एग्ज़ाम लें या ऑनलाइन एग्ज़ाम लें, उनसे पूछें कि आप इसके ऊपर क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी बंद होती तो हम उनसे ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लेते। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी फ़र्ज़ किया, पहली को सुना है कुछ लड़के बता रहे थे कि एक मीटिंग जुमे वाले दिन होनी जा रही है, हो सकता है 1 तारीख का फ़ैसला रिवाइज़ हो जाए। अगर रिवाइज़ फ़ैसला हो जाएगा 1 तारीख को कि इदारे 1 को नहीं खोल रहे, यूनिवर्सिटियाँ 1 को नहीं खोल रही, तो यकीनी तौर पे डेट शीट यही रहेगी और इन लड़कों से ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। मैं तो उसके ऊपर इंसिस्ट नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूँ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी, अगर 1 से नहीं खुलते तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हम ले लेंगे, डेट शीट को हम चेंज नहीं करेंगे, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। लेकिन अगर 1 से क्लासें हो रही हैं, इसका जवाब वो स्टूडेंट दे सकते हैं कि जब यूनिवर्सिटी भी खुल गई है तो आप ऑनलाइन क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं, और जब जहाँ पे आप मौजूद हैं तो आप ये क्यों नहीं करना चाहते। इसका जवाब सर लास्ट में फ़ीसों के हवाले से भी स्टूडेंट्स कह रहे थे, फ़ीसों की क्या पॉलिसी रही, किस तरह से आप लोगों ने सहूलत फराहम की? स्टूडेंट्स कहते हैं कि फ़ीसें ना जमा कराने से पेपर्स में इश्यूज़ आए, उनको बैठने के हवाले से प्रॉब्लम सामने आया, मिन्नतें करना पड़ी, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, कोरोना में जब हमारे लड़के पूरी साल डिस्टर्बेंस रही है, पूरा साल इस एक तरीके से आप यूँ समझ लें कि हर आदमी परेशान रहा है, तो जब ये बच्चे हमारे ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे तो उस वक्त इनकी फ़ीस जून 2020 वाली वो ड्यू थी। लेकिन इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया कि अगर इस फ़ीस की वजह से इन बच्चों को वहाँ से बुलाया जाए या इनको कहा जाए कि आप वहाँ से बैठ के पैसे भरें, तो हो सकता है उनके माली वसाइल इस वक्त अच्छे ना हों क्योंकि पूरा बिज़नेस ख़राब हुआ है।
तो हमने ये कहा कि आप इनको एग्ज़ाम में भी बैठने दें, हालांकि ये असूल है कि फ़ीस जो आदमी डिफ़ॉल्ट करता है, फ़ीस जमा नहीं कराता, उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाता। लेकिन इस कोरोना की वजह से हम जून वाली जो हमारी हम क्वार्टरली बेसिस पे फ़ीस लेते हैं, जो फ़ीस थी हमने उसके ऊपर सख्ती नहीं की, तमाम बच्चों को बिला इम्तियाज़ एग्ज़ाम में बैठने दिया। अब जून में क्लोजिंग होती है। हमारा इदारा जो है, आपको ये जान के खुशी होगी कि पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद इदारा है जो ओन रिसोर्सेज से चल रहा है, गवर्नमेंट की एक पैसे की फंडिंग नहीं है। अब आप ये देखें कि जून वाली किस्त गई, अब जनवरी वाले, उसके बाद सितंबर वाली, फिर उसके बाद दिसंबर वाली, फिर उसके बाद अब जनवरी वाली, वो जनवरी दिसंबर, अब ये सारी फीसें। अब हमने उनको कहा है कि भाई हमारा जो ऑडिट है वो भी देख के गया है कि सरप्लस जो हमारा 9 करोड़ होता था वो 4 करोड़ पे पहुंच गया है। इंतज़ामिया ने पूरी कोशिश की स्टूडेंट्स को सहूलत फराहम करने में। सर, आखिर में पैगाम दे दें, जो स्टूडेंट्स वक्त बाहर मौजूद हैं, कोई मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, कोई कमेटी बनाई गई है, कोई दावत दी गई है, आखिर में पैगाम दे दें ताकि ये मसला हल हो सके। देखें, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये हमारे बच्चों की तरह होते हैं। अगर कोई तालीमी इदारे का सरबराह या उसकी फैकल्टी या उसकी इंतज़ामिया इनको अपना बच्चा तस्वुर नहीं करती तो मेरे ख्याल में उसको फिर यूनिवर्सिटी के अंदर रहने का हक़ नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनली इनके पास जाके इनके प्रॉब्लम पूछता हूं। इनको मैंने अपना टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, कोई आपको दिक्कत है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं, आप मुझे कर सकते हैं। अब बात ये है कि आप, मुझे जो इल्म जो मालूम हुआ है, आप भी शायद देख के आए हैं कि उसमें बाहर के जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर के गैर मुतल्लिक़ा रोड हैं, वो उसमें ज़्यादा हैं और हमारे स्टूडेंट्स 25-30 के करीब वहाँ पे हैं। अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स में एक क्लास ऐसी होती है जो हमेशा वो कहती है कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, पेपर नंबर अच्छे आ जाएं, पेपर ना देना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े। ये हर जगह होता है, हर कोई जानता है ये बात कि हर क्लास में 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। अब वो स्टूडेंट तो 20-25 हैं जो हमारे हैं, जो बाहर के हैं या एक्स स्टूडेंट हैं वो कोई 100 के करीब वो भी मौजूद हैं। अब आप मुझे बताएं उन एक्स स्टूडेंट्स का क्या ताल्लुक़ है, बाहर के लोगों का क्या ताल्लुक़ है। अच्छा, अब मुझे तो ये ऐसे लगता है कि ये ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में भी मैंने सुना है वहाँ पे हो रहा है, कल हुआ था, दूसरी जगह पे भी हो रहा है, और ये हर जगह पे ये मुझे लगता है कि मोटिव्स कुछ और भी हैं जो कि मुल्की हालात के तनाज़ुर में देखा जाना ज़रूरी है। जहाँ तक भी आप बात कर रहे हैं, मैंने हमेशा मुज़ाकरात को अहमियत दी है। मैंने सुबह सवेरे ही अपनी 5 लोगों की कमेटी, जो रजिस्ट्रार साहब हैं, सीनियर फैकल्टी के लोग हैं, DSA हैं, मैंने उनको वहाँ पर भेज दिया था। मैं इंतज़ार नहीं करता कि नहीं वो मेरे पास आए तो फिर मैं कमेटी बनाऊँ, नहीं, मैंने आज खुद बना के उनको भेज दिया था। मैंने कहा बच्चे हैं, इनको आप समझाएं, क्योंकि अगर हमारे बच्चे इस तरह करते तो हम भी उनको जिस तरह समझाते तो ये भी हमारे बच्चे हैं। आप जाके उनको समझाएं, उनको कहें आए बच्चे आप यहाँ पे बैठें, मुज़ाकरात की टेबल पे आए और यहाँ पे बैठ के जो चीज़ आपकी जायज़ है वो हम मान लेते हैं, जो आपकी जायज़ होगी, जो हमारी जायज़ होगी वो आप मान लेंगे। हमने तो कोई, लेकिन उन्होंने वो बज़िद हैं कि नहीं हमने वो पहले नोटिफिकेशन दें, पहले वो करें। तो इस तरीके से मामला यूनिवर्सिटी को अगर चलने लग जाएं तो फिर तो यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दें, फिर तो 4 लड़के उठें, 20 लड़के उठें और सारे निज़ाम को दरम बरम कर दें, फिर यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती। और इस मामले में हुकूमत, माशाअल्लाह हुकूमत को इन सारे मामलात का पता है, वो इन चीज़ों से दिन ब दिन इन चीज़ों से वो गुज़र रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी टीम वहाँ पे मौजूद है, वो आएंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो उनकी जायज़ बात होगी, जो सही बात होगी, उसको हम ज़रूर मान लेंगे। वो हमारे अपने बच्चे हैं, हमारा किसी से कोई तनाज़ा नहीं है। और अगर हमारी उनकी बात जायज़ नहीं होगी तो फिर इसमें हमें मदद की ज़रूरत है, मुआवनत की ज़रूरत है, और हमें फिर हमारा भी हक बनता है कि हम अपनी बात हुकाम बाला तक पहुँचाएँ। सर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना, इस सवाल से वाइस चांसलर का यही कहना था कि 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है। स्टूडेंट से मुज़ाकरात की बार बार कोशिश की जा रही है, उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह के जो मुतालबात हैं उनका ये हल है। और इस हवाले से ऑनलाइन इम्तहानात के हवाले से ये कहना था कि अगर इंतज़ामिया हुकूमत जो यूनिवर्सिटीज़ की छुट्टियाँ हैं मज़ीद इनको इनक्रीज़ करती है तो यकीनन इम्तहानात फिर ऑनलाइन होंगे। अगर यूनिवर्सिटियाँ ओपन की जाती हैं तो फिर ऑनलाइन इम्तहानात मुमकिन नहीं होंगे, जो रिटन पेपर होंगे वो कराए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद भी उनसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। हम मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने जाना कि जो ऑनलाइन पेपर्स के हवाले से जो एहतजाज जारी था, वाइस चांसलर का भी आपने मौक़िफ़ जाना और स्टूडेंट्स और इंतज़ामिया के दरमियान फ़िल वक्त यही चल रहा है कि इंतज़ामिया कह रही है कि पेपर फ़िज़िकल होंगे, रिटन पेपर होंगे क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने जा रहे हैं, जबकि स्टूडेंट्स बाज़िद हैं कि पेपर ऑनलाइन कराए जाएँ। इस पर हम राय लेने के लिए पहुँचे और हमारे साथ मौजूद हैं एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी के सदर हैं डॉक्टर अब्दुल मलिक और उसके साथ साथ वो चेयरमैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। जो हमारा तालीम का शोबा है, जो हमारे स्टूडेंट्स का ये बिहेवियर है और जो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था, उसके हवाले से जो अब स्टूडेंट्स की बार बार डिमांड आ रही है कि उसी को चलाया जाए, तो उसके हवाले से हम उनसे जानेंगे। सर बताइएगा, आज मुल्तान की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के सामने एहतजाज होता रहा, तलबा ने रोड बुला के हुए थे और वो वही वांट जस्टिस के नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि हमारे साथ जुल्म हो गया अगर हम ऑनलाइन पेपर हमसे ना कराया गया। तो एक टीचर के हैसियत से आपके इतना तजर्बा है, तो क्या समझते हैं कि ये डिमांड कैसी है और इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। यूँ है कि यकीनन मेरे नोटिस में भी आज ये बात आई कि NFCIT से वहाँ के रजिस्ट्रार ने भी मुझे कॉल किया था, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो कुछ जगहों पर आज एहतजाज हुआ है। बिजी यू के हवाले से भी हमें यही खबर है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज़ पर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं और वो उनका स्टैंस ये है कि हमारे चूँकि क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं, लिहाजा हमारा एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होना चाहिए। ज़करिया यूनिवर्सिटी में भी आज इस सिलसिले में मीटिंग हुई। चेयरमैन, डीन्स, वाइस चांसलर साहब ने उसको चेयर किया और मैंने भी अपना एक उसमें वर्जन दिया था। यूनिवर्सिटी का ये कहना है और यूनिवर्सिटी मेरे नज़दीक कुछ हद तक बजा है अपने मौक़िफ़ पर कि जो जूनियर मोस्ट सेशन था और जो सीनियर मोस्ट सेशन था, उनकी क्लासेस हुई थी फ़िज़िकली और बाद में कुछ वीक्स के लिए वो ऑनलाइन चले गए थे। तो उनका एग्ज़ाम हम फ़िज़िकल लेंगे। दे हैव टू कम टू द डिपार्टमेंट एंड देन देयर एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड। और वो सेशन जो प्योरली ऑनलाइन थे, उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। अब यहाँ पर जो इसका जो दूसरा पहलू आपने जो जिक्र किया, ये तो है यूनिवर्सिटी, मैंने भी वहाँ पर ये इनपुट दी। मैंने कहा कि जी अगर स्टूडेंट्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है और वो ये समझते हैं, तो मैंने जब अपनी इनपुट दी तो वाइस चांसलर साहब ने ये क्लियर किया कि वो सेशन जो प्योर ऑनलाइन थे, हम उनके एग्ज़ाम को नहीं छेड़ रहे हैं। अब जहाँ तक ये रवैये की बात है और ये जो एक, बहरहाल मैं तो कहूँगा कि हमारी सोसाइटी का अब ये हिस्सा बन चुका है कि हमने हर बात जो है वो एहतजाज के ज़रिए और अपने ज़ोरे बाजू से मनवानी होती है। स्टूडेंट के मैं इस मौक़िफ़ को, बहरहाल मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है। हमने देखा भी सही कि वो जब ऑनलाइन पेपर्स हो रहे थे तो वो स्टूडेंट्स गैदरिंग कर रहे थे, 5 से 7 स्टूडेंट्स बैठे हैं और पेपर म्यूज़िक चल रहा है बैकग्राउंड में। अब हमने जब भी स्टूडेंट से डिमांड की बात की कि यार वजह बता दें कि रिटर्न या फिज़िकल पेपर देने में मसला क्या है। आपने 4-5 महीने घर गुजारे, तैयारी तो की होगी आपने और कुछ कंसेप्ट भी आपके क्लियर होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स पे बात नहीं करे। वो कहते हैं हमारी डिमांड है कि जब क्लासेस ऑनलाइन हुई तो पेपर भी ऑनलाइन हुए। तो उस पर हाँ नहीं, मैं समझता हूँ कि पॉइंट ऑफ व्यू उनका गलत है। मैं ज़ाती तौर पर मैं इवन अगर प्रो स्टूडेंट होकर भी बात करूँ, और वाइस चांसलर साहब ने आज एक बड़ी खूबसूरत डायरेक्शन दी। उन्होंने कहा कि मेरी तमाम टीचर्स, तमाम HODs को ये गुजारिश है कि जब वो पेपर लें तो जिस अंदाज़ में उन्होंने पढ़ाया है, अपने एग्ज़ाम का लेवल भी उसी अंदाज़ में कर दें, यानी पेपर का स्टाइल भी वही कर दें। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने उन टीचर्स पर जो हमेशा उनके बेनिफिट की बात करते हैं, हमारा मकसद उनको तरबियत देना है, हमारा मकसद उनको तालीम देना है, उन पर एतमाद करें। हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे कि इस ऑनलाइन एग्ज़ाम के ज़रिए, और मैं इंशाअल्लाह अपनी कम्युनिटी में एज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी मैं इस चीज़ को इंश्योर करूँगा कि हम ये मैसेज पहुँचाएँ और स्टूडेंट की ये जो कंसर्न है इसको भी पहुँचाएँ कि हम कहीं भी स्टूडेंट्स को इस का वजह से फेल नहीं करेंगे कि उन्होंने फ़िज़िकल दिया तो आपने कुछ नहीं लिखा। हम उनकी इवैल्यूएशन इंशाल्लाह उसी चीज़ में से करेंगे जो हमने ऑनलाइन या फ़िज़िकल, यानी दोनों मोड हुए थे ना। जिन क्लासेस की हम बात कर रहे हैं वो फ़िज़िकल भी था उनकी टीचिंग और ऑनलाइन भी थी। तो हम इंशाल्लाह ये मैसेज वाइस चांसलर साहब का हम पूरी कम्युनिटी में प्रोपेगेट करेंगे तमाम टीचर्स में कि एग्ज़ाम का लेवल भी वही होना चाहिए जो कि, क्योंकि मेरा एक टीचर के तौर पर एक पॉइंट ऑफ व्यू है। सर लास्ट में हम ये भी आपसे जान लेंगे, हमने स्टूडेंट्स पे आज बहुत तनकीद कर ली, लेकिन उनका ये कंसर्न है एज अ टीचर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि टीचर की क्या जिम्मेदारी। जिससे आपने कहा कि मैं इस हवाले से बात करूँगा कि पेपर किस तरह बनाया जाए, किस तरह हमने लेक्चर दिए तो उसी हिसाब से बच्चों से हम वो डिमांड भी करेंगे कि वो किस तरह से पेपर दें। लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस का तजर्बा कैसा रहा,
क्या हमारा जो सिस्टम है वो उस मेयार पे पूरा उतरता है कि हम उस ऑनलाइन सिस्टम, क्योंकि हमें देखा कि हमारी यूनिवर्सिटी के सिस्टम में बैठ गया था और जिस एप्लीकेशन के ज़रिए लेक्चर दिए जा रहे थे वो सबके सामने है, तो उस तरह पेपर लेक्चर कन्वे किया गया, उसके बाद उनसे डिमांड करना, तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में कुछ हद तक उनका भी जो डिमांड है वो कुछ हद तक सही हम कह सकते हैं। तो इसमें जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, कि ये सिलसिला चलता है तो हम अपने सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। जी, मेरा पॉइंट ये है कि मैंने पहले भी, मैं रोही के एक प्रोग्राम में, सुबह के प्रोग्राम में मैं गया था और वहाँ पर भी इस हवाले से बात हुई थी। मैंने कहा था कि जब कभी कोई मसला दरपेश होता है तो उस मसले के अंदर ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी होती है। ये ऑनलाइन का सिस्टम मेरे लिए, मैं ज़ाती तौर पर अगर बात करूँ तो मेरे लिए तो ये एक बड़ा खुशगवार तजर्बा था। मैं आज भी अपने कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिखा सकता हूँ। बहुत सारे टीचर्स ने इस पर मेहनत की, टीचर्स ने सीखा, बट इट वॉज टू अर्ली फॉर देम टू गेट प्रिपेयर्ड। आइंदा के लिए दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन की तरफ जा रही हैं, बहुत सारी डिग्रीज़ ऑनलाइन ऑफ़र हो रही हैं, तो हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इससे हम कुछ सीखें भी। स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ कहीं वो समझते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग में अगर कमी थी तो वो उस हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, टीचर्स उसको बेहतर करें। ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस हैं उनकी अवेलेबिलिटी, सिस्टम, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी। और जब बर्डन आता है यूनिवर्सिटी के सिस्टम पर, अगर यूनिवर्सिटी उसको सेंट्रलाइज कर रही है तो हाउ टू हैंडल विद दैट, क्योंकि चीज़ें हमेशा वह सिनेरियो में डिज़ाइन की जाती हैं। तो मेरे नज़दीक इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये वक्त गुजर गया, ये एग्ज़ाम भी हो जाएगा और इंशाअल्लाह मैं तलबा को एक टीचर के तौर पर और एक बड़े भाई और एक वालिद के तौर पर ये बताना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह BZU के असातिज़ा को मैं जानता हूँ, हम स्टूडेंट्स का किसी किस्म का कोई इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। ये ना समझें कि हम फिज़िकल एग्ज़ाम के ज़रिए उनको कोई फ़ेल करना चाहेंगे। इंशाअल्लाह बेहतरी होगी, आप इस प्रोसेस का हिस्सा बने। ये असातिज़ा इंशाअल्लाह स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ उन्होंने डिलीवर किया है उसी के मुताबिक एग्ज़ाम लेंगे और इंशाअल्लाह हमने इससे जो कुछ सीखा है, आइंदा इंतज़ामिया को, हमें, टीचर्स को, सबको बैठना चाहिए कि आइंदा इस सिस्टम को फर्दर कैसे बेहतर किया जाए। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आज आपने जाना कि किस तरह स्टूडेंट्स की डिमांड थी, उस हवाले से दोनों अतराफ़ से आपने मौक़िफ़ जाना। उस हवाले से यही बात की जा रही है कि जो स्टूडेंट्स के कंसर्न है उनको भी देखा जाएगा। अगर फ़िज़िकल पेपर हैं तो उनमें भी स्टूडेंट्स को, जो तलबा व तालिबात हैं, उनको उस हद तक राहत दी जाएगी कि जिस तरह उन्होंने क्लासेस ली उसी हिसाब से पेपर भी उसी हिसाब से लिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो मसला चल रहा है कुछ दिनों से ये जल्द हल हो जाएगा और स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान जो इत्तेमाद साजी का रिश्ता है वो दोबारा से बहाल होगा और ये एहतजाज का सिलसिला भी ख़त्म होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।